अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता जुमा मौलाना नासिर मदनी साहब जामिया में किताब कर रहे थे। किताब के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई। पहली इत्तला के मुताबिक तो ऐसे महसूस हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया है, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने तसल्ली दी और उनको डिहाइड्रेशन जो गर्मी की वजह से होता है उसकी वजह से बेहोश होना उनका जो तशख़ीस किया और उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मज़ीद एहतियात के लिए कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान रेफ़र कर दिया गया। उनका जुमा उस दिन यहाँ पर अधूरा रह गया था। अब दोबारा ये जुमा जो है मरकज़ अल बशीर 12 चक में अदा किया जाएगा 10 जुलाई को। और उनके जो मोहतरम हैं मदरसे के और मस्जिद के सलमान बशीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, सलमान भाई बताएं कि उस दिन क्या मामला हुआ था। जी, जिस तरह आपने फरमाया है कि उनका जो असल मसला गर्मी की वजह से हुआ था, बाकी हार्ट अटैक वाली जो बात थी वो फेक थी। बस इब्तदाई तौर पर लोगों को महसूस ये अच्छा हुआ। ये बताएं कि आपने बंदोबस्त किया, पंडाल सजाया, आवाम भी काफ़ी थी, तो जी, आपने प्रॉपर कोई बंदोबस्त नहीं किया उनकी गर्मी के लिए या हवा का कोई बंदोबस्त? ऐसी बात नहीं, हमने मुकम्मल तैयारी की थी। उनके लिए एयर कंडीशन का, एयर कूलर का इस्तेमाल किया हुआ था। अवाम नास के लिए भी 40-50 पंखों का इंतजाम था। लेकिन कुछ उनका अपना उज़र था कि वो खाना वाना नहीं खाया हुआ था। तीसरा, उनको जो चोट लगी थी उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। अच्छा, तो ये बताएं कि अलामा साहब ने कितनी देर किताब की और कितनी देर के बाद जो है ये तबीयत खराब हुई? जी, अलामा साहब ने 20 मिनट का खिताब कर लिया था। 20 से जो 22 मिनट 2 मिनट उनकी तबीयत ख़राब रही। इसी दौरान उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा और फिर वो स्टेज से गिर गए। अच्छा, अब मदनी साहब ने खुद आपसे रब्ता किया या आपने दोबारा उनसे रब्ता किया जुमा पढ़ाने के लिए? जी, ये मदनी साहब का बहुत बड़ापन है, उनका बहुत बड़ा ज़रफ़ है कि उन्होंने खुद मुझे रात मैसेज किया कि आप मुझसे रब्ता करें। मैं उस वक़्त सफ़र में था, लेकिन मैंने सुबह रब्ता किया तो फिर उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि आप तैयारी करें। इंशाअल्लाह मैं दोबारा इसी जुमे, पहले मेरा प्रोग्राम गुजरांवाला का था। उन्होंने फरमाया ये गुजरांवाला जुमा था, लेकिन मैं वहाँ से कैंसल करके आपकी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह जहानिया में हाज़िर होऊँगा इंशाअल्लाह। चलें, अब मदनी साहब आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, जहानिया के जी, मेहमान जी। हैं। आप ये बताएं कि क्या प्रोग्राम है इस दफ़ा? पिछली दफ़ा जब तबीयत उनकी ख़राब हुई आपने रेस्क्यू को कॉल की? जी, जी, रेस्क्यू को कॉल किया, लेकिन आज इस बार इंशाअल्लाह हम पेशगी उनको जो इदारे हैं उनको इत्तला करेंगे, इत्माम करेंगे और यहाँ नहीं, पहले से हाज़िर रेस्क्यू को होंगे। आपने इत्तला की, रेस्क्यू पहुंची? जी, जी, रेस्क्यू पहुँच, बल्कि रेस्क्यू मुझे नहीं मालूम, सच्ची बात ये है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ाने लग गया, जुम्मे को मुकम्मल किया, मैं उस तरफ मसरूफ़ हो गया। बाकी मेरी टीम जो है वो अल्लामा साहब को लेकर डीएसपी साहब के साथ अस्पताल में पहुँची। चलें, अब हमारी दरख्वास्त है कि इदारों को भी मुतहरक होना चाहिए। अब जी, जी। मदनी साहब जब आएंगे तो हमारे मेहमान हैं, हम नहीं चाहते कि एक दफ़ा फिर उनके साथ कोई इस तरह का मामला हो। अल्लाह खैरियत रखे। और आमीन। रेस्क्यू को भी एडवांस जो है वो आप इतला करें और दीगर इदारों को भी। तो मदनी साहब जानिया में आएंगे तो हम भी ज़ाहिर है जी, हम कोशिश इंशाअल्लाह करेंगे, वेलकम जुमा करेंगे। पढ़ेंगे उनकी। जी, जी जी। नाज़रीन, ये आज तक की वीडियो थी। मदनी साहब दोबारा 10 जुलाई को बरोज़ जुमा नास्को इंडस्ट्री के सामने मरकज़ अल बशीर में दोबारा जुमा पढ़ाने तशरीफ़ ला रहे हैं। पहले उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी यादें अच्छी नहीं गई। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप जोक दर जोक उनकी ज़ियारत के लिए और उनके जो है खुतबा सुनने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।